Hello students, today we will talk about mole concept. Now what is mole? What is mole? Mole is just a number. What is mole? Just a number. क्या है मोल? मोल एक नंबर है, राइट? जैसे 1 डजन, एक डजन, डजन क्या है? नंबर. 1 डजन मीन्स 12. Similarly 1 mole means 6.022 into 10 raised to the power 23. This is just a number, okay, and this number is called Avogadro number, and after the scientist Avogadro number. So Avogadro number कितना है? 6.022 into 10 raised to the power 23. This is also called 1 mole. Now what is the mole? Say if suppose we want to purchase sugar, then we can purchase in kilogram. Similarly for liquid it's like liter. For length we have unit centimeter, meter, kilometer. But what about chemical substances? How you will count the number of carbon atom? How you will count the number of carbon dioxide molecule, oxygen molecules? So mole is the unit for chemical substance. It is nothing. Mole is a unit. Mole is a unit of chemical substance. Say for example 1 mole of carbon atom will be equal to 6.022 into 10 raised to power 23 number of carbon atoms, right? We cannot count individually the carbon atom. Simply we will write 1 mole carbon is equal to this much of carbon, number of carbon atom. Now say for example if you want to calculate what is atomic mass, first of all we have to look into atomic mass. What is atomic mass? Say for example कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6. कार्बन के अंदर क्या है? 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? 1 2 3 4. So if someone asks you what is the mass, atomic mass of carbon, atomic mass of carbon, तो आप कहोगे सर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन्स, इनका मास टोटल कर दो, कार्बन का एटॉमिक मास निकल आएगा. नाउ व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 20-24 ग्राम. ये मास है प्रोटॉन का. मास ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू लाइक दिस ओनली, ओके, ग्राम. और इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट. इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31 ग्राम. तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1/1837 टाइम्स छोटा है मास ऑफ प्रोटॉन के. और इसको लिख सकते हैं 1/2000 टाइम. इसको 2000 लिख सकते हैं, इस वाली क्वांटिटी को हम 2000 लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन. यानी जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मास ऑफ प्रोटॉन से 2000 टाइम छोटा है. तो जब हम मास ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नेग्लिजिबल. इतना छोटा है कि इसको हम काउंट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, इसको काउंट नहीं करते हैं. तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 6 प्रोटॉन का मास प्लस 6 न्यूट्रॉन का मास इक्वल टू 6 प्रोटॉन का मास. प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 -24 प्लस प्रोटॉन का मास कितना है? 6 प्रोटॉन्स हैं. 6 न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कैसा है? इक्वल है. देन वी विल राइट 6 + 6
12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ये क्या आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट लिखा हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट। सो 12 एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन का मास एटॉमिक मास कितना है, 12 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/12 मास ऑफ द कार्बन, मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक यूनिट। Atomic mass unit will be 1/12 of the mass of the carbon atom. Now, if suppose someone asks you 6.006.022 into 10⁻23 number of carbon का मास कितना होगा, what will be the mass of this carbon, इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मास कितना होगा। तो वी विल राइट मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने, 6 + 6 12 इंटू मास AMU यानी 1.67 इंटू 10⁻⁻24। कितने नंबर का निकालना है, इतने नंबर का निकालना है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम सॉल्व करते हैं, 12 इंटू 1.67 6.03 6.022 इंटू 10⁻, पावर एक साथ लिख देते हैं, -24 + 23 और सॉल्व करेंगे 12 इंटू 1.67 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻1, ये -1 बचेगा। अगेन 12 इंटू 1.67 इंटू 6.022 और इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू नियर अबाउट 10 आ जाएगी। और ये माइनस में तो नीचे चला जाएगा, 10 - 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया हमारे पास, 12 ग्राम। तो इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम का मास कितना होगा, 12 ग्राम। तो 12 क्या हो गया, 12 जो है 1 मोल कार्बन, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 मोल। तो 1 मोल कार्बन, द मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम इज 12 ग्राम। तो 12 ग्राम क्या हो गया इसका, मोलर मास, क्या हो गया इसका, ग्राम मोलर मास। 12 ग्राम क्या हो गया इसका, ग्राम मोलर मास, यानी इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम का जो मास है वो कितना होगा, 12 ग्राम मोलर मास। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोल concept. Okay, so before we go ahead into the different questions, first you have to learn two formula only, n equal to small m upon capital M, n equal to n upon n0. अब ये m क्या है, m is given mass, m क्या है, मोलर मास, n क्या है, नंबर, गिवन नंबर, और n0 क्या है, ये है एवोगैड्रो नंबर। n क्या है, n इज नंबर ऑफ मोल। तो इस तरह से आपसे कैलकुलेशन के लिए पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स, और आपको दो में से किसी एक, ऑल थ्री, तीन में से कोई दो वैल्यूज़ आपको दी हुई होंगी।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इक्वल टू और m इक्वल टू n m, इसी को मॉडिफाइड करेंगे, है ना, आगे चल के हम इसी को मॉडिफाइड करेंगे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स in 52 gram of helium atoms. हीलियम एटम्स, इतने ग्राम हीलियम एटम्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है. दूसरा है इन 12.044 number of helium atom into 10 raised to the power 23 number of helium atom. These are two questions. Okay, इतने ग्राम हीलियम एटम में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे और इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे. सो लेट्स फाइंड आउट द फर्स्ट वन. A, what is given 52 ग्राम, यानी given mass small m is given 52 gram. What is asked? N is asked. Okay, and molar mass of हीलियम का मोलर मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2, तो मोलर मास कितना है इसका 4 यूनिट, राइट. देन वी यूज द फार्मूला n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. वैल्यू रखेंगे, स्मॉल m की वैल्यू 52 ग्राम है और कैपिटल M की वैल्यू 4 है. 4 13 जा, तो आंसर कितना आ गया आपका 13 मोल. नंबर ऑफ मोल्स इन 52 gram of helium atom is 13. Similarly, here we will see number of helium atom is given, यानी what is given, n की वैल्यू दी हुई है 12.044 into 10 raised to power 23, right. What is asked? They asked small m, and we know n0 यानी एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 into 10 raised to power 23. Then let's put the value n equal to n upon n0. वैल्यू रखेंगे, given is 12.0444 into 10 raised to power 23 upon 6.022 into 10 raised to power 23. 6 1 जा 6 2 जा, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2 moles. So the number of moles in this number of helium atom will be 2 moles. एक बार अच्छे से देख लीजिए. Now let's go to the next question. Calculate the mass of the following. तो अभी हमने क्या निकाला था, moles, है ना, यानी हमने n की वैल्यू निकाली. अब हमको निकालना है स्मॉल m की वैल्यू. कैलकुलेट द मास आपको कैलकुलेट करना है. कैसे करेंगे कैलकुलेट? व्हाट इज द क्वेश्चन? 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस. कैलकुलेट द मास. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, राइट. 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस. तो यहाँ पे हमने देखो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी n की वैल्यू दी हुई है 0.5 मोल, एंड व्हाट इज एल्स इज गिवन नाइट्रोजन. N2 दिया है, n नहीं दिया हुआ है, एटम नहीं, नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है N2. तो नाइट्रोजन गैस N2 मोलर मास कितना हो जाएगा, यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4
N2 विल बी 14 इंटू 2। 14 क्या है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14, तो N2 का कितना हो जाएगा 28 यूनिट। What is asked to find out M? So simply what we will do, N equal to M upon कैपिटल M। इसको क्या लिख सकते हैं, M को इस साइड लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा M यहीं पे है, ठीक है, तो ये हो जाएगा M इक्वल टू N इंटू M। What we will do, we will put the value here, M इक्वल टू N कितना दिया हुआ 0.5 इंटू M कितना है 28, तो 28 को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया आंसर 40 ग्राम। क्यों आया ग्राम, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं मास, तो 14 ग्राम विल बी द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम लिख दिया उन्होंने गैस की जगह, ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, N की वैल्यू दी हुई है 0.5, M नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 14, ठीक है, M आपको निकालना है, N इक्वल टू वी नो दैट N इक्वल टू M अपॉन M, सो स्मॉल m इक्वल टू N इंटू M, यहाँ पे 0.5 N इंटू M की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 14, देन 0.5 इंटू 14 इक्वल टू 7 ग्राम। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है 3.011 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम 3.011 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या करना है, ये क्या है किसकी वैल्यू है, ये गिवन नंबर 3.011 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, ये गिवन नंबर हो गया। निकालना क्या है, हमें स्मॉल m निकालना है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है कैपिटल M दिया हुआ है, नाइट्रोजन एटम दिए हुए हैं, यानी नाइट्रोजन का कितना होता है 14, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। सिंपली वी पुट द वैल्यू, व्हाट इट विल बी, सिंस वी नो दैट N इक्वल टू M अपॉन कैपिटल M और N इक्वल टू N अपॉन N0। अभी हमारे पास क्या दिया हुआ है, N की वैल्यू दी हुई है, यानी कि N की वैल्यू रखेंगे हम 3.011 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, N0 की वैल्यू हो जाती है 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, एंड व्हाट इज गिवन हियर नाइट्रोजन, यानी यहाँ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है 14, और निकालना क्या है M निकालना, दैट्स इट। सो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो 1 2 हो गया, M इक्वल टू 14 इंटू 1/2, तो कितना आ गया आपके पास 7 ग्राम। इस तरह से हम जो है मास ऑफ नाइट्रोजन एटम निकाल सकते हैं। इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा 7 ग्राम। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या निकालना है, मास निकाल दिया, अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, n की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लेट्स फाइंड आउट। Number of particle in each case, 46 gram of sodium atom is given. Calculate the n. 46 gram of sodium atom is given. Sodium atom कितना दिया हुआ है 46 ग्राम, यानी what is given m इक्वल टू 46 ग्राम स्मॉल m, और कैपिटल M इक्वल टू सोडियम का कितना होता है 11 2 22 प्लस 1 23
23 यूनिट यूनिफाइड मास। कितना है इसका मोलर मास कितना है 23। व्हाट इज आस्क्ड n की वैल्यू निकालना है। अब आपको पता है स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M इक्वल टू कैपिटल N एंड n0। व्हाट इज गिवन पुट इनटू दिस वैल्यू। ओके, m की वैल्यू दी हुई है 46 ग्राम, m की वैल्यू दी हुई है 23 ग्राम इक्वल टू n इज आस्क्ड निकालना है। n की वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। n को यहीं रहने दो, इसको सॉल्व करो, 23 बन जा 23 2 जा 2 इंटू इसको इधर लेके आओ 6.022 इंटू 10⁻23, 6 2 जा 12, 12.044 इंटू 10⁻23। These are the number of particles। 46 ग्राम सोडियम एटम में कितने पार्टिकल्स होंगे। 46 ग्राम सोडियम एटम में 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको निकालने हैं। ओके, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज गिवन। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे बाय मास, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सेम व्हाट इज गिवन, m की वैल्यू दी हुई है 8 ग्राम, ऑक्सीजन की वैल्यू दी हुई है कितना है, O2 की वैल्यू निकालना है, यानी O2 कैपिटल M फॉर O2 यानी मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2 32 यूनिफाइड मास। विल बी राइटिंग द फार्मूला n इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M इक्वल टू n अपॉन n0। what we have m की वैल्यू इज 8, कैपिटल M की वैल्यू इज 32 इक्वल टू n हमको निकालना है, n की वैल्यू हमारे पास होती है 6.022 इंटू 10⁻23। सिंपल, सेम प्रीवियस जैसे किया था, इसको यहाँ लेके आएंगे 1/4। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब 1/4 कितना होता है, इसको 4 से आप डिवाइड करेंगे, 1.51 इंटू 10⁻23 अप्रॉक्स इतना आ जाएगा आपका, ये आंसर हो गया। ओके, जस्ट गो एंड रिकॉल वंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ गया है 0.1 ऑफ कार्बन एटम। 0.1 कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। 0.1 मोल, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, ऑफ कार्बन एटम्स। अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्मॉल n इक्वल टू 0.1, राइट। और कार्बन यानी मोलर मास ऑफ कार्बन एटम कितना होता है 12। ओके, देन व्हाट वी विल डू हियर, वी विल पुट द वैल्यू। n की वैल्यू दी हुई है कितना 0.1 इक्वल टू, यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी हुई है इक्वल टू m निकालना ही नहीं है हमको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले को यहाँ यूज़ करते हैं। ओके, m निकालने के लिए हम इस फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं, पहले इतने फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो n इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल m कैपिटल M, n की वैल्यू 0.1 इक्वल टू m हमको निकालना है, ये 12 है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ हम सीधा क्या करेंगे, सीधे ये वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। व्हाट इज दैट फार्मूला, n इक्वल टू n अपॉन
n0, n दिया हुआ है 0.1 इक्वल टू n हमको निकालना है, इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23, n यही रहेगा, ये इस तरफ आ जाएगा 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 एक 10 यहाँ कम कर देंगे तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ molecules or number of carbon atom. So in this way we can calculate the number of carbon atom into the given question, right? One of the question is asked कि 100 ग्राम सोडियम एटम्स और 100 ग्राम आयरन एटम में कौन ज़्यादा हैवी, किसका मास ज़्यादा होगा, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम, किस में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। एक क्वेश्चन है आपके NCERT में, विच हैव मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम आयरन, किसका नंबर ऑफ एटम, किस में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पे 100 ग्राम सोडियम का मास 23 यूनिट, आयरन का मास जो है वो 56 ग्राम होता है, ठीक है, मास। ओके, लेट्स गो। मोलर मास और ग्राम मोलर मास विल बी इक्वल। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, m की वैल्यू दी हुई है 100 ग्राम, यहाँ पे भी m की वैल्यू जो है वो दी हुई है कितना, 100 ग्राम। फिर यहाँ पे क्या दी हुआ, कैपिटल M की वैल्यू दी हुई है 23, यहाँ पे कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 56 यूनिफाइड मास। ओके, नंबर ऑफ n को पूछा है, n यहाँ पे पूछा है, n यहाँ पे भी पूछा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, स्मॉल m कैपिटल M इक्वल टू कैपिटल N n0। इसमें हम वैल्यूज़ को रखेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू को रखेंगे 100 डिवाइडेड बाय 23, राइट। इसको यहाँ लेके आ जाएंगे इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू n। ये इसके केस में आ गया, राइट। इनके केस में देखेंगे m अपॉन कैपिटल M इक्वल टू n अपॉन n0। m की वैल्यू 100 ग्राम है, m 56 है, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू n। इसके केस में इतनी वैल्यू आएगी। ओके, सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, राइट, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 26.2 इंटू 10⁻23। और इस केस में जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10.75 इंटू 10⁻23। तो आप देखो किस में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा किसके हैं, 26.2, यानी सोडियम के केस में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट and the question related to the mole concept I solved over here. I think each and every question you got in a nice way. Even if you have any doubt, you can comment in the comment box. I will reply soon. Thank you so much for patiently watching and understanding things. Thank you.